जय श्री राम भक्तों। आज रामचरितमानस के भाग 18 में हम आ चुके हैं और भगवान राम की कृपा से और गुरु महाराज के आशीर्वाद से हम एक ऐसा अध्याय लेके आए हैं जिसमें अगर आप किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना चाहते हैं तो ये पंक्तियां उसके लिए आपको बता रही है कि आप सफल कैसे हो सकते हैं। उस सफलता का रास्ता इन चौपाइयों में तुलसीदास जी महाराज के द्वारा लिखा गया है और वो है, एही प्रकार बल मन ही देखाई कारी हाहू रघुपति कथा सुआई व्यास आदि कवि पुंगव नाना जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर, मतलब मन को अपने बल से और अपनी ताकत से अपने वश में कर मैं रघुनाथ जी की सुहावनी और परम पावन कथा की मैं रचना करूंगा, ऐसा मेरा विचार है। अब ये गुरु महाराज का आशीर्वाद है और दीनानाथ की कृपा है कि वो होती है या नहीं होती है, पर ऐसा मेरा विचार है कि मैं रघुनाथ जी की कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदहु तिनके रे पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे कलि के कबिन करहु परनामा जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूं जिन्होंने परमात्मा से संबंधित सारे साहित्य की रचना करी है। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग में उन सब कवियों को भी मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है या गुणों का वर्णन किया है। जय प्राकृतिक कवि परम सयाने बासा जिन हरि चरित बखाने बैज आहई जे होई हई आगे प्रणवहु सब ही कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान और प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट और छल त्याग कर प्रणाम करता हूं। हो प्रसन्न देहु वरदानु साधु समाज बनीति सन्मानु जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदरही सो श्रम आदि बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर ही नहीं करते हैं, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति बनिति भूति भली सोई सुर सरि सम सब कहित होई राम सुकीरति बनिति बदेसा असमंजस अस होई अंदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है, चाहे आपकी कीर्ति हो या आपके पास कविता हो या आपके पास संपत्ति हो, वो वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। जिस संपत्ति से, जिस कीर्ति से और जिस कविता से सबका हित होता हो, वही उत्तम कविता और वही उत्तम संपत्ति मानी गई है। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता बहुत ही ज्यादा बद्दी और बहुत ही ज्यादा बेकार है। यह सामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल कभी मिल ही नहीं सकता। इसी की मुझे चिंता है।
तुम्हारी ही कृपा सुलभ सौ मोरे, सियनि सुहावन टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। अर्थात आप सभी कवि जिन्होंने भी भगवान का और परमात्मा के चरित्र का वर्णन किया है, आप सब रेशम हैं और मैं टाट हूं। और रेशम का अगर उस पे टाट पर भी अगर सिलाई की जाए तो वो टाट भी सुंदर हो जाता है। सरल कवित कीरति बिमल, सोई आदर ही सुजान। सहज बयर बिसराई रिपो, जो सुनि करहि बकान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वेर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसे कवियों की मैं सदा प्रणाम करता हूं और ऐसे कवियों को मैं नतमस्तक हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। जय श्री राम, जय जय हनुमान।